सभी साथ संगत को जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। हरि 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 सोईरा छाड़ के और करे आन की याद। वे नर दो जग जाएंगे सत्यभाष रविदास। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाय। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाय। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। आइए शब्द पढ़ते महाराज। कैसी पूज रची रे पांडे कैसी पूज रची रे। ओ कैसी पूज रची रे पांडे कैसी पूज रची रे। सत बोले सोई सत्यवादी सत बोले सोई सत्यवादी। झूठे बाध बदी रे पांडे कैसी पूज रची रे। कैसी पूज रची रे पांडे कैसी पूज रची रे। ओ जो अविनाशी सबको करता व्यापार यो सब ठोर रे। जो अविनाशी सबका करता व्यापार यो सब ठोर रे। पंच तत्व जिनका किया पसारा पंच तत्व जिन किया पसारा। सोया ही कुछ और रे। किसी पूज रची रे कैसी पूज रची रे पांडे कैसी पूज रची रे। तू जो कहत हो यो ही करता वाकू मानक कर रे। तू जो कहे हो यो ही करता याकू मानक कर रे। तारण शक्ति सही जो या में तारण शक्ति सही जो या में। तो आपन क्यों ना तीरे रे पांडे कैसे पूज रची रे। कैसी पूज रची रे पांडे कैसी पूज रची रे। यही भरोसे सब जगह बूढ़ा सुन पंडित की बात रे। यही भरोसे सब जगह बूढ़ा सुन पंडित की बात रे। या के दरस गुण गुना छूटा। या के दरस गुण गुना छूटा। सब जगह आया जातर पांडे कैसी पूज रची रे। कैसी पूज रची रे पांडे कैसी पूज रची रे। या को से वसूल नहीं भांजे कटे न संशय फास रे। या के से वसूल नहीं भांजे कटे न संशय फास रे। सोच विचार देख यहाँ मूर्ति सोच विचार देख या मूर्ति। सुछोड़ी रविदास रे कैसी पूजी रची रे। कैसी पूजी रची रे पांडे कैसी पूजी रची रे। सत्य बोले सोए सत्यवादी सत्य बोले सोए सत्यवादी। झूठी बात बंदी रे पांडे कैसी पूज रची रे। कैसी पूज रची रे पांडे कैसी पूज रची रे। जपो सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। आज पावन पवित्र शब्द में शब्द 38 और पेज नंबर 66 में है यह शब्द। ये पावन पवित्र शब्द में सद्गुरु रविदास महाराज हमें वास्तविकता का अनुभव कराते महाराज। वास्तविकता यानी
पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाके तो चक्की भला पीस खाए संसार। रविदास महाराज आज हमें कहाँ तक सत्य और कहाँ तक झूठ है, आज इसका हमें उपदेश करते हुए कहते कि पांडे कैसी पूज रची रे। रविदास महाराज कहते हैं पांडे यानी महाराज, पांडे यानी पंडित भी होते हैं, और पांडे यानी 5 तत्व के भांडे को भी पांडे कहते हैं, इस 5 तत्व की काया को भी पांडे कहते हैं। मगर यहाँ पे विशेष तब पंडित उनके साथ में वार्तालाप है रविदास महाराज की, और रविदास महाराज कहते कि भाई तुमने कैसी पूजा रची। सत्य बोले सोए सत्यवादी, झूठी बात बदी रे। जो सत्य बोलता है इस जगत में वही सत्यवादी है, और जो झूठी बात करता है, झूठी बात बदी रे। अगर कहीं तुम झूठी बात करते हो, झूठा आडंबर, झूठी पाखंड जैसी पूजा करते हो तो वह झूठी है। और जो सत्य की बात करता है, जो सत्य नाम की बात करता है, जो सच्ची बात करता है, जो परमात्मा की सच्ची बात करता है, बोले वो सत्यवादी है, वो सत्यवादी है। और मगर तुम तो ये पूजा पाठ करके, ये जो इस तरह का आडंबर करके तुम जो जगत के आगे रखते हो तो झूठी बात है। बोले झूठी बात बदी, इसको झूठी बात कहना चाहिए। बदी यानी बोलना, बदी यानी बोलना, झूठी बात कहना चाहिए। और ऐसी झूठी बात अगर आप करते हो महाराज, फिर पूजा कैसी रखी, पूजा कैसी करी। आगे रविदास महाराज के जो अविनाशी सबका करता, व्यापी रहियो सब ठोर। जो परमात्मा जगत सृष्टि का परमात्मा है, सर्वव्यापक है, अविनाशी है, अनूप, अचल, अगोचर है, रविदास महाराज कहते हैं वह सबका करता है, सबका करता है, और व्यापी रहो सब ठोर। और सब जगह वो व्याप्त है महाराज, और सभी जगह उसका स्थान है, कण कण में उसका स्थान है, कण कण में स्थान है, सब जगह वो व्याप्त है, सब जगह उसका स्थान है। 5 तत्व जिन किया पसारा, जिसने 5 तत्व का निर्माण करके, 5 तत्व 3 गुण 4 खानी 14 लोग, इस तरह से जिन्होंने इस जगत में पसारा किया, सो या ही कुछ और रे। जो इसने 5 तत्व सृष्टि का निर्माण किया महाराज, क्या इससे वो और अलग है? जिसने निर्माण किया, क्या वो भगवान नहीं है? जो आप पूजा करते हो मूर्ति के आगे, क्या ये भगवान है? रविदास महाराज देखिए महाराज, यहाँ पे जो बात कर रहे ना रविदास महाराज, हमें आंखें खोलने की बात करते हैं। आंखें खोलने की यानी कैसे? हमें रविदास महाराज परमात्मा की ओर इशारा करके कहते, माध्यम है मूर्ति का, मूर्ति का माध्यम है, मगर हमें इशारा करते कि परमात्मा वास्तविक में कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। रविदास महाराज यही बात बोले कि जो अविनाशी सबका करता, व्याप रहियो सब ठोर रहे। जो परमात्मा सबका करता है, सबका मालिक है, वह सब जगत में व्याप्त है महाराज। कोई ऐसी जगह खाली नहीं है जहाँ उसका भी निवास न हो। जल थल में तू ही विराजे, जन तभूत में भोलो तू, कहत कबीरा सुन बै साधु, गुरु भी बन के बैठो। जल थल वायु तेज 5 तत्व में जहाँ तक भी निर्माण हुआ महाराज, सकल पसारा में वही है। मगर पंडित जी को कहते हैं कि सोया कुछ और है। इसको जो बनाने वाला है पंडित जी, क्या इससे भी कोई और दूसरा है जो इस जगत में आप पूजा करते हो? और अगर इससे कोई करते हो तो बताइए। सदगुरु रविदास महाराज एक बात और बड़ी गजब की बोली महाराज, माला तिलक मूर्ति संग्रामा, पेट भरन के यह है कामा। कहने का तात्पर्य जो पूजा पाठ है महाराज, एक साधन है, पेट भरने का, व्यापार करने का साधन है। और इस साधन को अगर हम सर्वश्रेष्ठ बता दे तो रविदास महाराज कहते फिर सत्यवादी किस प्रकार का? ये तो झूठी बात है, झूठी बात कहना चाहिए इसको। तो कहने का तात्पर्य रविदास महाराज यही बात हमें समझाते हैं। वे आगे कहते हैं, तू जो कहियत हो जो ही करता, वाकु मानिक करे रे। यानी जो तुम कहते हो, रविदास महाराज कहते कि जो तुम कहते हो अगर वो करता है, जो तुम अगर कहते हो अगर वो करता है तो वाकु मानिक करे रे। तो वो किसका भला किया? जिसको तुम मूर्ति समझ के पूछते हो महाराज, वो बोलते हो कि सर्वस्वर है वो, तो वह क्या मानिक करे रे, वह किसका भला किया महाराज, किसका भला किया? सदगुरु रविदास महाराज आज हमें स्पष्ट बात कहते कि अगर हम एक मूर्ति के आगे जाए, नारियल फूल बेल पत्ती नाना प्रकार के आडंबर चढ़ाए और उससे कुछ मांगे, क्या वो हमें देगा महाराज? वो देगा कुछ?
रविदास महाराज यही बात कहते हैं, और तारण शक्ति सही में याके तो आपन क्यों न तरे रे। अगर उसमें वो शक्ति है होगी, अद्भुत दिव्य शक्ति महाराज, अद्वैत शक्ति अगर उस मूर्ति में है तो ये बताए फिर वो आप क्यों नहीं तर पाती, वो खुद ही क्यों नहीं तर पाती। रविदास महाराज कहते हैं ना कि अगर इस मूर्ति में, पत्थर में भगवान है, फिर क्यों नहीं तर रही है। मूर्ति पूजा करने से अगर परमात्मा की प्राप्ति होती है, और वो सबक सर्वव्यापक परमात्मा अगर इस मूर्ति पूजा से अगर हमें मिल जाते हैं, तो हे पंडित जी आप ये बताइए वो मूर्ति क्यों नहीं तरती, वो मूर्ति क्यों नहीं तरती। रविदास महाराज इस बात से यह स्पष्ट करते महाराज कि सर्वव्यापक शक्ति, जो तारण शक्ति सही में जाके, जो तारण शक्ति महाराज इस पांडे यानी पांच तत्व की काया में है, और जो तर सकता है, इस शक्ति को जागृत करने की बात है महाराज। इशारा भले मूर्ति के तरफ है, मगर रविदास महाराज का जो कहने का तात्पर्य है, बताने का तात्पर्य, वो अलग है महाराज। और अलग यह है कि वे कहते हैं कि बेटा पांच तत्व की काया तुझे मिली, इस पाया तत्व की काया में उस अद्वैत शक्ति को पहचानो, उस अद्वैत शक्ति को जानो। उसको अगर नहीं जानोगे महाराज, तो ये पांच तत्व की काया भी नहीं तर सकती, एक पांच तत्व की काया भी नहीं तर सकती। इसीलिए रविदास महाराज कहते हैं कि अगर वो मूर्ति में अगर तर सकते, तो महाराज मूर्ति को तराने वाले में शक्ति होती कि नहीं। जैसे रामाचा नावा न कोन वाया गेले, पाषाण तरीले समुद्रत, मतलब राम के नाम से कोई व्यर्थ गया क्या है। पत्थर भी तर गए, मगर किसके वजह से, जो अपने अंदर में अद्भुत शक्ति है, दैविक शक्ति है महाराज, जो बनाने वाला, जो पांच तत्वों के पिंड को बनाने वाला है, उसकी अद्वैत शक्ति हमारे अंदर में, उस शक्ति को जागृत करोगे तो हो सकता है। कैसे? रविदास महाराज बोले ना, बापू रे सत्य रविदास कह रहे, मूर्ति माई बसे परमेश्वर सो पानी में तीरे रे, मूर्ति माई बसे परमेश्वर सो पानी में तीरे। कहने का तात्पर्य वह चैतन्य शक्ति जब तक अपन जागृत नहीं करेंगे महाराज, तब तक नहीं होगा। नहीं तो पंडित भी अज्ञानी है, और मूर्ति क्या मालूम है, मूर्ति क्या जानती है महाराज, मूर्ति क्या जानती है। जैसे पत्थर की मूर्ति नहीं तरती, ये बात बिल्कुल सत्य रविदास महाराज के। किससे बोले? पंडित जी से बोले कि तरती नहीं। मगर कब महाराज, नामदेव महाराज बड़े बड़े संत हुए, इन्होंने क्या किया, इनका भाव विभोर हुए, अंदर की अपने आंतरिक शक्ति जगह है, आंतरिक शक्ति जगाने से चैतन्य शक्ति का जागृत होता है महाराज, और तब कहीं जाके ये वाली मूर्ति तरती है महाराज। वो मूर्ति तरे ना तरे, मगर ये मूर्ति तरती है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, यही भरोसे सब जग बूढ़ा, और यही पत्थर पूछते पूछते सब जगह बूढ़ गए लोग, डूब रहे हैं लोग, दिन दिन डूब रहे महाराज, भवसागर में दिन दिन डूब रहे, दिन दिन डूब रहे। यही भरोसे सब जग बूढ़ा, सुन पंडित की बात रे। और आपकी पंडित जी, आपकी बात सुन सुन के लोग और भी डूब रहे, नरक में ही जा रहे, कोई भव से पार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा महाराज? कि पंडित और मचाल सी दोनों में गम नाही, आवरण को उजाला करे आप अंधेरे राई। दूसरों को बात बता बता करके महाराज पंडितों ने अपनी चालबाजी चली, मगर वही बात को रविदास महाराज कहते कि यही भरोसे सब जग डूब रहा है। कहे बोले से महाराज सब जग डूब रहा है। राम राम कहने से नहीं होता महाराज, जपने से नहीं होता, राम का नाम को जागरूक करने से मनुष्य भव से पार होता है। मगर यहाँ पे पंडित जी को कहते हैं रविदास महाराज की, यही भरोसे सब जग बूढ़ा, सुन पंडित की बात रे। रविदास महाराज इशारा और कहीं करते कि पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित जी तुम्हारी बातें ऐसी बताते हुए सब जग डूब रहा है। और आगे कहते हैं, याको दरस कुन गुना छूटा, याको दरस कुन गुना छूटा, सब जग आता जात रे। और अगर इसमें परमात्मा है पत्थर में, तो इसके दरस के बगैर बताइए, बोले इस पत्थर की मूर्ति के दर्शन करने से किसके आवागमन का चक्र छूटा है महाराज, किसके आवागमन का चक्र छूटा है। आवागमन का चक्र छूटा है। कब छूटेगा महाराज? जब तक कि हम सदगुरु की शरण नहीं लेंगे। सदगुरु की शरण लेकर के हम अपने अंदर की वो चैतन्य स्वरूप मूर्ति को जागृत नहीं करेंगे महाराज, तब तक के कहीं हमारा आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा, आवागमन का चक्र हमारा नहीं छूटेगा। रविदास महाराज
समझाने का यही बात है कि बेटा अगर उस मूर्ति से अगर तेरा भला हो जाता है, उस पूजा पाठ से अगर उस मूर्ति के कहने से अगर तू तर जाता है, मूर्ति पे माला अर्पण करने से अगर तुम्हारा कल्याण होता है, तो ये झूठी बात है, ये झूठी बात है, ये सच्ची बात नहीं है। सच्ची बात यह है महाराज, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु के शरण में जाकर के अपना तन मन धन अर्पण करना पड़ेगा, तब कहीं जाके यह मूर्ति जागृत होगी, ये 5 तत्व की मूर्ति जागृत होगी महाराज। नहीं तो वही है, सत्य कहे तो सत्यवादी, झूठी बात बदी रहे। फिर अगर हम सत्य बोले नहीं तो बड़ा सत्यवादी है भाऊ, और झूठी बात बोला तो ये बेकार है, मगर सत्य को भी लखना पड़ता है महाराज। जब तक के नहीं लखेंगे हमारी पूजा सफल हुई, ऐसे कहीं नहीं बनता महाराज। बगैर सामग्री से भी पूजा होती है। तन मन अर्पऊं पूज चराऊं, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं। हो गई पूजा, हो गई महाराज पूजा। तन मन धन अर्पण कर दिए और गुरु की प्रसाद जो मिली है, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं, गुरु के प्रसाद से जो परमात्मा मिल गए महाराज, वही सर्वस्व पूजा है, वही सर्वस्व पूजा है। मगर रविदास महाराज यहाँ पे कहते हैं कि आप भरोसे सब जग बूढ़ा है। सब जग बूढ़ा महाराज, आपके कहने से अगर लोग चल जाए तो सब जगत में डूब रहे हैं। सब जग बूढ़ा सुन पंडित की बात रहे, वाको दरस कुण गुना छूटा, सब जग आया जात रे। मतलब आवागमन का चक्कर कौन से गुणों से महाराज छूटेगा, कैसे छूटेगा? जो आवागमन का बंधन अगर ना छूटे तो मनुष्य का जीवन सफल हुआ, ऐसा नहीं है महाराज, ऐसा नहीं है। क्योंकि आवागमन का भव से पार होना ही मनुष्य के जीवन का मूल लक्ष्य है। और भव से पार होने के लिए महाराज नौका की जरूरत है, और नौका में बैठने के लिए सदगुरु की जरूरत है। और सदगुरु अगर मिल जाए महाराज, वही सत्य की नाव मिलेगी। जो सब सत्य की बात करते हैं, सत्य की नाव केवट या सदगुरु भवसागर तर आयो। जब तक के सत्य की नाव नहीं मिलेगी महाराज, हम इस भव से पार नहीं हो सकते। और भव से पार नहीं होंगे तो हमारे आवागमन का चक्र मुक्त नहीं होगा। और रविदास महाराज यही बात समझाते हैं कि अगर हमने पूजा पाठ करे, उस पत्थर के मूर्ति को ही जपते रहे महाराज, तो क्या आवागमन का चक्र छूटेगा? जब नहीं छूटा तो फिर क्यों पूजा करना पांडे? कैसी पूजा करी रे तुमने, कैसी पूजा कर रहे हो, और कैसी पूजा ये करी है कि तुम आवागमन के चक्र में ही फंसे हुए महाराज। आगे रविदास महाराज कहते हैं, या की बात सूल नहीं उपजे भांजे। और इस बात से, इस तरह की पूजा करने से महाराज मनुष्य के अंदर की पीड़ा नहीं जा सकती, दुखों का निवारण नहीं होते। सूल यानी पीड़ा, दुख, भांजे यानी उसका निवारण, उसको हरण करना, दुख को हरण करना। तो रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि या को सेव सूल नहीं उपजे। अगर इनकी सेवा करने से हमारे अंदर के दुख जाते हैं महाराज, पीड़ा जाती है, और पीड़ा का, दुखों का विनाश अगर होता है, तो कैसे ना संशय फास कटे, ना संशय पास रहे। और फिर उसके अगर इसकी पूजा करने से अगर दुख जाते हैं, अगर दुखों का निवारण होता है, तो ये बताइए फिर ये पूजा कैसी है महाराज, ये पूजा कैसी है? और दूसरी बात रविदास महाराज की कि कटे न संशय पास रहे, न फिर उससे क्या संशय कटेगा, जम का फंदा कटेगा। जब संशय नहीं कट सकता, यम का फंदा नहीं कट सकता महाराज, और सूल यानी पीड़ा का निवारण नहीं हो सकता, तो ऐसी पूजा करना ही क्यों करना ऐसी पूजा? हम भी बड़े बड़े मंदिर देवालय में जाते, यहाँ तक कि महाराज अपनी आश्रम में जाते, नारियल फूल अगरबत्ती चढ़ा दे, हो गई बाबा हमारी पूजा, अब तेरा तू जानते बैठू। क्या जानेगा महाराज, क्या जानेंगे, क्या जानेंगे? क्योंकि इस भाव से पार होना इतना आसान भी नहीं महाराज, इतना आसान नहीं है। इस भाव से इन दुखों का निवारण करना इतना आसान नहीं है। रविदास महाराज कहते, पावन जस माधव तोरा, तुम दारुण अधमोचन मुरा। रविदास महाराज कहते कि परमात्मा का नाम ही इतना पावन है, पावन जस मद, उसकी जस है, उसकी कीर्ति गाइए महाराज, उसका भजन गाइए। तुम दारुण अधमोचन मुरा, तुम दुखों को तारने वाले, निवारण करने वाले, ऐसे मोचन, संकट मोचन जैसे हनुमान को कहते, वैसे परमात्मा इन दुखों का निवारण करने वाले हैं महाराज। उसके लिए हमें सदगुरु की शरण पड़ेगी, क्योंकि सबका निवारण
सदगुरु के पास है, और वे कटे न संशय फासरे। ना वो, अगर हमने सदगुरु की शरण लिए तो हमारे संशय भी कट जाएंगे, जम का फांस भी कट जाएंगे महाराज। इतनी शक्ति जगत में बगैर संतों के अलावा किसी के पास नहीं है। स्वयं भगवान के पास भी नहीं महाराज, स्वयं भगवान के पास नहीं है। वो पत्थर की मूर्ति तो क्या, अगर वो प्रकट भी आ जाए तो ये सत्ता उसके पास में नहीं है। ये सत्ता किनके पास में है? संतों के पास में महाराज, संतों के पास में। और यही सत्ता संतों के पास में होने की वजह से संत देवों के ही देव, दया चरणी ठेवा भाव। रविदास तुकाराम महाराज कहते कि संत देवों के देव है, संत देवों के देव है, उनके चरणों में भाव रखो महाराज। और जब तक हम साधु संतों के शरण में नहीं जाएंगे, हमारा इसका निवारण नहीं होगा। कबीर साहब महाराज ने बोले ना, प्रमाण को हम बार बार याद करते कि हमारा भ्रम गया भव भागा, जब नाम राम नाम चित्त लगा। हमारा भ्रम भी जाएगा, भय भी जाएगा, डर भी जाएगा महाराज। कब जाएगा? जब हम संतों की शरण लेंगे। अगर हम संतों की शरण ना ले तो वही फंदा, वही शंका सब मनुष्य के अंदर में महाराज, और यही शंका में उलझते उलझते हमारा जीवन का अंत हो जाएगा। साच विचार देख या मूर्ति। रविदास महाराज कहते हैं, तुझे अगर तू सच्ची बात कर, सच्चा सोच, उसका विचार कर और इस मूर्ति के तरफ देख, क्या यह तुम्हें तार सकती है? नहीं तो सच्ची बात और सच्चा विचार करके तू अपने अंदर की मूर्ति को देख, अंदर की मूर्ति को देख। तू छोड़ रवि, तू छोड़ो रविदास रे। रविदास महाराज कहते हैं कि विचार करके सच्चा देख इस मूर्ति के तरफ, और छोड़ इस जगत की आस को। ये मूर्ति तुझे नहीं तार सकती है महाराज। अपने अंदर में बैठा वो मालिक परमात्मा तार सकता है, और कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमें तारेगा, क्योंकि वो शक्ति सदगुरु के पास में है। इधर रामदास महाराज ने बोले थे ना, मूर्ति त्रिभुवनी बसली, दृष्टि विश्वाची चुकली। वो परमात्मा त्रिभुवन में है महाराज, त्रिभुवन में, अपने घट के अंदर में, त्रिभुवन में, मगर वहां पे दृष्टि पूरे जगत की चूक गई है। उस दृष्टि से ये जगत पूरा अगोचर है। जब तक कोई सदगुरु नहीं मिलेगा, उस मूर्ति को गोचर में नहीं लाएगा। रविदास महाराज बोले ना, त्राही त्राही त्रिभुवन पति पावन, अतिशय शूल शकल बलि जावन। त्राही त्राही त्रिभुवन पति, मतलब इतने त्राही त्राही कर इन दुखों का निवारण करने के लिए उन त्रिभुवन पति उस परमात्मा को, ऐसी मूर्ति को रविदास महाराज पुकार करते महाराज। और अतिशय शूल सकल बलि जावन, शूल यानी दुख पीड़ा, ऐसे ही अतिशय कितनी ही पीड़ा हो इसका निवारण करके अतिशय शूल सकल बलि जावन। और उस शूल पीड़ा के साथ में सकल और जितने भी कष्ट होंगे महाराज, उसमें बलिहारी जाइए, वे नष्ट हो जाएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे। तो उस मूर्ति को जानिए जो त्रिभुवन में बैठी है, जो तीनों लोगों की सत्ता लेकर के अपने पास बैठी है, 14 भुवन की सत्ता लेकर के पास बैठी है, जिन्हें 5 तत्व 3 गुण का निर्माण किए। और ऐसी चैतन्य स्वरूप मूर्ति को जाने महाराज। इस मूर्ति को ना जाने, चैतन्य स्वरूप मूर्ति को जानोगे, आपका जगत में कल्याण होगा। और जिसने चैतन्य स्वरूप मूर्ति को नहीं जाना महाराज, और यही पत्थर पूजने की मूर्ति के पीछे अगर हम दौड़े रहे, तो कहीं ना कहीं पत्थर तो उसका तो कुछ नुकसान नहीं होता, मगर कहीं ना कहीं हमारा जन्म ही व्यर्थ जाएगा। फिर दोबारा या मानव जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और यही बात रविदास महाराज कहते कि पांडे कैसी पूजी रची रे। जब इस जगत से तू तर नहीं सकता, वो मूर्ति स्वयं नहीं तर सकती, तो ऐसे मूर्ति की पूजा करने से क्या लाभ मिलेगा? अगर तुमको जगत में तरना है तो तारणहार संत लोग है, जो जगत को उन्होंने तार दिए, उनके शरण में जाइए महाराज। और उनके शरण में जाए बगैर ये जीव का कल्याण नहीं होता, जीवन को धन्य नहीं होगा, और मनुष्य सद्बुद्धि सत्विचार और सच्चे राह पे नहीं चलेगा। अगर ऐसी पाखंड पूजा करते रहे तो एक दिन कई पीड़न पीढ़ी के लोग मर गए महाराज, हम भी मर जाएंगे, मगर कभी आवागमन का चक्र दूर नहीं होगा। अगर इससे बचना है महाराज, तो सदगुरु रविदास महाराज की शरण में जाइए,
वे सभी को अपने शरण में ले लेते हैं और सभी को तार देते हैं। बोले जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो प्रभु जी बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती बोलने में वो क्षमा करोगे। जय गुरुदेव।